बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, अमीर बलाज के डेरे पर ट्रकों वाला अड्डे पर पुलिस का जो रेड है जावेद भट्ट के कत्ल के मुलज़िमों के हवाले से, वो एक बड़े अचंभे की बात है कि इतने अरसे बाद बिलाखिर पुलिस को होश आ ही गई। पुलिस ने ये साबित किया रेड करके कि वो पुलिस जो है वो ऐसे ही नहीं सोई हुई, धनिया पीकर नहीं सोई हुई, बल्कि वो कातिलों की तलाश कर रही है। इस रेड की जो वजह है वो क्या है, वो मैं आपसे के साथ शेयर करूं कि पिछले कई रोज़ से, बल्कि तीफ़ी भट्ट के पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद जावेद भट्ट के हवाले से उसके वर्सा की जानिब से जब इस बात को उठाया जा रहा है और मुख्तलिफ फोरम्स पे, सोशल मीडिया पर, फिर पुलिस अफसरान से मुलाकात, DIG इन्वेस्टिगेशन से मुलाकात और ये मुतालबा कि इस केस की तफ्तीश जो है वो CCD के सुपुर्द की जाए, उसके बाद जो था इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने ट्रकांवाला अड्डे पर रेड किया और रेड करने के दौरान वहाँ पर से उनके 2 मुलाजिम और एक उनका कोई मिलने वाला कोई दोस्त था, उसको हिरासत में लिया और बड़ा एक कामयाब रेड था। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया, जिनके मुतल्लक पहले तो ये कहा गया कि शूटर्स गिरफ़्तार कर लिए हैं। फिर पता लगा कि 2 जो गिरफ़्तार हुए हैं उनमें से 2 कोई ट्रकों वाला अड्डे के मुलाजिम हैं, मुंशी हैं, और एक जो है वो दोस्त है। जो लोग गिरफ़्तार किए गए उनमें से एक का नाम कोई जाहिद बताया गया है, एक का नाम इलियास बताया गया है और एक कोई नौशाही नाम का बंदा है जो उनका मुंशी बताया गया है। तो इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूं कि पुलिस ने इस रेड को ना तो खुफिया रखा और ना ही इस रेड के हवाले से कोई बात किसी से छुपाई, बल्कि सोशल मीडिया पर इसकी खबरें भी चलवाईं और उसकी वजह और उसका मकसद जो था वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि वो लोग जो जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से, उसके कातलों की गिरफ़्तारी के हवाले से जावेद भट्ट के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मांग रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर CCP और लाहौर से भी को मुलाकात की, जावेद भट्ट के बेटे हमज़ा और दीगर लोगों ने फिर DIG इन्वेस्टिगेशन के पास गए, उनसे भी बात की और केस के हवाले से सारा डिस्कस किया। उन्होंने मुतालबा भी किया कि केस को जो है वो CCD के सुपुर्द किया जाए। उसके बाद जो था इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो हरकत में आई। DIG ने उनको इंस्ट्रक्शन भी जारी की, कोई टीमें तश्कील दी कि आरिफ भट्टी जो एक मेन मुलज़म अभी तक स्टिल इस मामले में मिसिंग है, उसके मुतल्लिक किसी किस्म की कोई कहीं से गवाही नहीं आ रही, कोई शवाहिद नहीं आ रहे कि वो अब मुल्क में ही कहीं मफरूर है, मुल्क से कहीं बाहर चला गया है, वो हयात भी है या नहीं है। तो इससे पहले पुलिस ने इस कदर सीरियस होकर कोशिश नहीं की जिस कदर सीरियस कोशिश ये अपना कल रात को किया है। उन्होंने जो वहाँ पर रेड किया है और इतना बड़ा रेड किया है कि जैसे वाकई ही वहाँ पर वो आरिफ भट्टी या दीगर कोई शूटर्स या अमीर फाते जो कि जावेद भट्ट के कत्ल का नामजद मुलज़म है और वो इस मुलज़म में पुलिस को मतलूब भी है, तो वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस हवाले से आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पुलिस, CCD, बल्कि लाहौर पुलिस के इल्म में है कि अमीर फाते का करंट स्टेटस क्या है। अमीर फाते पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो बैरून मुल्क में है और जो पुलिस ज़राए का कहना है उसका करंट स्टेटस जो है वो शायद कनाडा में बताया जा रहा है कि अब इस वक्त वो कनाडा में मौजूद हैं। तो एक ऐसा मुलज़म जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है, उसकी गिरफ़्तारी के लिए इतना बड़ा रेड करना, इतनी तगो-दो करना, तो ये इस हवाले से तो मुझे अपना वो एक मिसाल है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। ठीक है, इतने लोगों को इतनी बड़ी रेड भी की और आगे से मिला क्या, कुछ भी नहीं उन्हें। तो अमीर फाते के मुतल्लिक स्टेटस तो पुलिस अफसरान को क्लियर है कि वो कहाँ पर है। तो फिर उसके बाद ये रेड सिर्फ वो जो अपना एक सोशल मीडिया पर जो एक ट्रेंड चल रहा है, या इसको कह लें कि एक कैंपेन चलाने की कोशिश की जा रही है जावेद भट्ट को इंसाफ दो के हवाले से, तो उसको कह लें कि काउंटर करने के लिए या उन लोगों को ये बावर कराने के लिए कि पुलिस जो है वो सोई नहीं हुई, पुलिस को अपने काम का पता है और वो पुलिस कोशिशें कर रही है। तो ये रेड की जो वजह थी वो ये थी। हाँ, इस रेड में एक चीज़ ज़रूर देखने में आई है और वो बड़ी चेंज है पुलिस में
और बड़ी अच्छी बात है। आई रियली वेरी अप्रिशिएट कि पुलिस ने इस रेड के दौरान ट्रक्का वाला ख़ानदान के डेरे पर या उनके घर पर किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं की, जैसा कि माजी में पुलिस करती रही है। देखें, तीफ़ी बट की ज़िंदगी में जब तीफ़ी बट ज़िंदा थे तो जब वो बैरून मुल्क फ़रार हुआ, उसके बाद जब पुलिस को पता लगा कि वो दुबई में या यूके में मौजूद है, तो उसके बाद तो पुलिस ने उसके घर पर कोई रेड नहीं किया था। पुलिस ने वहाँ पर उसको, बल्कि लाहौर शहर में तीफ़ी बट के बहुत ही करीबी अजीज़ दीगर भाई, भतीजे और दीगर अपना फैमिली मेम्बरान जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उनमें से तो किसी को गिरफ़्तार नहीं किया था, क्योंकि पुलिस को ये पता था कि अमीर बलाच के कत्ल का मरकज़ी मुलज़म तीफ़ी बट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर पुलिस, हालांकि वो बड़ा अपना मेन अपना उस अमीर बलाच के कत्ल पर बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी, सोशल मीडिया पर बड़ा उठाया गया था, तो उस हवाले से पुलिस जो थी वो अपना मज़लूम ख़ानदान अमीर बलाच के ख़ानदान को ठंड डालने के लिए या उनको तसल्ली के लिए इस किस्म के रेड कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने कोई रेड नहीं किया। हाँ, फौरी तौर पर जो पुलिस ने रेड किया था, उस रेड में तीफ़ी बट के घर पे, गोगी बट के घर पे जो तबाही मचाई गई थी, जो लूट मार की गई थी, वो तीफ़ी बट ने अपनी ज़िंदगी में एक वीडियो बयान में भी कहा था। जो पहला इंटरव्यू उसने दिया था तीफ़ी बट ने, और उस इंटरव्यू में कहा था कि मेरे घर पुलिस ने जो रेड के दौरान तबाही मचाई है, जो लूट मार की है, वो पुलिस वालों को सब मैं वापस लूँगा और उनको वापस करना पड़ेगा, ये तीफ़ी बट ने भी कहा था। और ख्वाजा अज़हर गुलशन ने तीफ़ी बट के मुबैना मुकाबले के बाद भी ये कहा था कि कोई 38 या 40 करोड़ रुपया मेरे भाई के घर से लूटा गया, सोना भी था और दीगर चीज़ें भी थी। ये चीज़ें जो थी ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है पुलिस पर कि पुलिस ने वहाँ पर लूट मार भी की, और जिस तरह से रेड की उन्होंने, वो भी कत्ल के मुकदमे का मुलज़म था। मीर फ़तेह भी कत्ल के मुकदमे का मुलज़म है, उसका भी एक शूटर कह लें, इश्तिहारी कह लें, आरफ भट्टी ताहल मफरूर है। जो मेन शूटर थे जिन्होंने कत्ल किया था जावेद बट को, वो भी ज़मानतों पर बाहर आ गए थे, तो उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस ने कोशिश की। लेकिन इसमें चेंज, ये बहुत अच्छा चेंज है कि पुलिस ने इस रेड के दौरान किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ नहीं की, या कह लें कि अपना जो मुतासरा जो फरीक है ट्रकों वाला ख़ानदान का, उनको घर पर कोई तोड़ फोड़, कोई लूट मार या कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे पुलिस पर सवाल उठाए जाते, पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यार ये रेड जो है बस सिर्फ दिखावे के लिए रेड की गई है, और सिर्फ दिखाना ये था कि पुलिस जो है जावेद बट के कत्ल के हवाले से भी सीरियस है और वो कोशिश कर रही है, और ये रेड प्लान थी। वहाँ पर अपना जो मुलज़म पार्टी है अमीर फ़तेह वगैरह, उसके दीगर अजीज़ व क़ारब, उनके रिश्तेदार भी उस अड्डे से मुल्हक़ा जगहों पर मौजूद हैं। अगर गिरफ़्तार करना था तो उनमें से किसी को गिरफ़्तार किया जा सकता था। ये भी एक बात चल रही है, लोग बहस कर रहे हैं और पुलिस पर इस तरह के सवालात भी उठा रहे हैं। इस हवाले से अगर मैं मज़ीद आपके साथ शेयर करूँ तो क्या CCD और हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है, क्या वो इस काबिल नहीं है कि आरिफ भट्टी जो स्टिल अभी तक मिसिंग है, उसके स्टेटस के मुतल्लिक क्या वो पता नहीं लगा सकते? क्या इनके पास वसाइल नहीं है? क्या इन्होंने मतलब कि ज़मीन की 7 तहों से भी मुलज़म जो है वो निकाल कर ले आए हैं ये गुज़िश्ता महीनों में? और ये आरिफ भट्टी के मुतल्लिक उसका ना कोई फैमिली मेम्बर गिरफ़्तार होता है, ना उसके कोई अजीज़ व क़ारब गिरफ़्तार होते हैं, और ना ही ये अभी तक क्लियर होता है कि आरिफ भट्टी का करंट स्टेटस है क्या। इस हवाले से जो शूटर्स गिरफ़्तार किए गए थे, अमीर मौसफ़ भी यहाँ पर मौजूद था, जिसके तमाम तर कड़ियाँ पुलिस ने जावेद बट के कत्ल की अमीर मौसफ़ के साथ जोड़ी थी। ठीक है, उन सब से किसी से भी पुलिस पता कर सकती थी, पुलिस तफ्तीश कर सकती थी, और आरिफ भट्टी कहाँ है, वो ज़िंदा भी है या नहीं है, बैरून मुल्क है, मुल्क में है, कहाँ मफरूरी काट रहा है, इसके मुतल्लिक पुलिस पता कर सकती थी। ये पता कर सकती तो बहुत माइनर सी बात है, पुलिस उसको गिरफ़्तार भी कर सकती थी अगर ये कोशिशें फौरी तौर पर की जाती, लेकिन कोशिशें वो उस हिसाब से नहीं की गई जिस हिसाब से करनी चाहिए थी। अब जब कि जावेद बट के वर्सा जो है उनको अब जाग आई है, वो भी माशाल्लाह
अब मैं क्या उनके मुतल्लिक़ कहूँ कि उन्हें भी अब तीफ़ी भट्ट की मुकाबले में हलाकत के बाद जाग आती है कि जावेद भट्ट जो था वो भी एक इंसान था जो कत्ल हुआ, और उसके कातलों को भी कटहरे में लाना चाहिए, उनके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो कि अमीर बलाच के कातलों के साथ किया गया। ये अब उनकी डिमांड है और वो डिमांड कर रहे हैं कि इस केस को सीसीडी के हवाले किया जाए। तो बात यह है कि सीसीडी या इन्वेस्टिगेशन पुलिस आरव भट्टी पर ज़मीन तंग भी कर सकती थी, उसको ज़मीन की 7 तहों से भी निकाल सकती थी, लेकिन उसको नहीं निकाला गया। अब जो रेड हुई है ना ट्रकों वाला अड्डे पर, उसके हवाले से अब एक जो मतलब कि लोगों की एक आम परसेप्शन है ना, जो लोग कह रहे हैं इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ बस समझ लें गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाला काम है। अगर जिस पुलिस ने जिसको गिरफ़्तार करना हो ना, तो वो इस तरह से रेड भी नहीं होते और इस तरह से गिरफ़्तारियाँ भी नहीं होती। गिरफ़्तारियाँ भी बड़ी आराम से खामोशी से हो जाती हैं, और गिरफ़्तार होने वालों का जो अंजाम है ना, वो भी खामोशी से हो जाता है। वो भी अंजाम के बाद पता लगता है कि वो कैफ़िर किरदार को पहुंच चुके हैं। अगर तो पुलिस वाकई सीरियस है तो सबसे पहले उन शूटर्स को गिरफ़्तार करे जो ज़मानतों पर बाहर आए हैं, जिन्होंने इकरार किया है इस चीज़ का। आरव भट्टी तो एक मतलब कि कह लें कि सेकेंडरी इशू है ना, वो तो डे फर्स्ट से ही मंजर आम से गायब है, उसका तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन ये लोग जो ज़मानतों पर बाहर आए हैं, क्या ये उजरती कातिल नहीं थे? क्या इन्होंने जावेद भट्ट को कत्ल करने के लिए पैसे नहीं लिए? क्या इन्होंने तफ्तीश के दौरान एडमिट नहीं किया? सारे वकूए के मुतल्लिक़ किस तरह से प्लानिंग की गई, किसके ज़रिए प्लानिंग की गई, किससे बात करवाई गई, किससे डील करवाई गई, हर चीज़ तफ्तीश में वाज़े है। लेकिन इसके मुतल्लिक़ जो है वो सीरियसली पुलिस ने नहीं सोचा, इन शूटर्स के मुतल्लिक़ इनको गिरफ़्तार दोबारा नहीं किया। अगर चाहे तो ये गिरफ़्तार हो सकते हैं और अब भी इनका जो स्टेटस है वो भी पता लग सकता है। लेकिन इस हवाले से अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि जावेद भट्ट के मुल्ज़िमों की गिरफ़्तारी और जावेद भट्ट के मुल्ज़िमों को कटहरे में लाने के लिए पुलिस मज़ीद क्या इक़दाम करती है, वाकई में सीरियस है, या लोगों में जो एक बहस छिड़ी हुई है कि ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं और होना होना कुछ भी नहीं है। अमीर मुसब की ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है, शूटर ज़मानतों पर बाहर आ चुके हैं और बाहर आकर वो किसी न किसी छतरी तले या किसी न किसी कोने कुदरे में छुप चुके हुए हैं। तो जब ये केस ट्रायल होगा, कोर्ट में केस चलेगा, तो उस दौरान देखिएगा कि ये तमाम लोग जो हैं इस केस से बरी भी हो जाएंगे। ये एक आम बहस है जो शहर में या उन हलकों में जिनका इंटरेस्ट है इन दोनों ख़ानदानों से, जो इनके ताल्लुक़ में है, वो आपस में इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जो गिरफ़्तार किए गए हैं ट्रकावाला अड्डे से 3 लोग, उनके मुतल्लक कहा जा रहा है कि उनसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि मीर फ़ाते, अमीर मोसब कह लें, या जो शूटर्स थे या आरव भट्टी, उनके मुतल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल की जा रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि आरव भट्टी के घर, जो कि गालबन पत्तों का रहने वाला था, वहाँ पर भी रेड की जा रही है। उसके फैमिली मेम्बर्स को भी हिरासत में लिया जाएगा और उनसे आरव भट्टी के मुतल्लिक़ पूछ-गुछ की जाएगी। सो ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से पुलिस कितनी सीरियस है और उसकी इंसाफ दिलवाने के लिए पुलिस क्या कुछ करेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।